हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल आई ऑन चार्ट। आइए हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी आगे क्या मूव दिखा सकते हैं। जैसा कि एक बड़ा इवेंट था हमारा बजट का, वो कल कंप्लीट हो गया है। अब मार्केट को उस हिसाब से एक दिन में ऑब्जर्व कर लिया है उसने, उसके प्रॉन्स और कॉन्स क्या हैं, उसके पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। अब उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया और उन सब चीज़ों को डाइल्यूट करके कल मार्केट में कैसा क्या रिएक्शन दिखा सकता है। और इन सब के बीच एक इन सब जो पॉइंट हैं, ये बजट है, और इन सब में हम रिटेलर को क्या स्ट्रेटजी और क्या साइकोलॉजी, क्या प्राइस एक्शन के साथ कैसे साइकोलॉजी को मिक्स करें और कहाँ पर कैसी क्या पोजीशन बनाएं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं जो जहाँ पर हमें बिग मनी ट्रैप करने का ट्राई करेगा। तो सबसे पहले, जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि बजट में इस बार कंजम्पशन की थीम को बिल्कुल टारगेट किया गया है। उस भी आप में हम लोगों को टैक्स में थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है। तो क्या उस वो रिलीफ का जो डायरेक्ट असर है, क्या अभी से मिलना शुरू हो जाएगा या वो चीज़ अभी से अप्लाई हो जाएगी? और अगर हो जाएगी तो क्या होगा, नहीं होगी, अगर उसको 1 साल बाद होना है तो कैसा रिएक्शन हो सकता है? तो इन सब जो पीछे के पर्दे की बातें हैं, ये चीज़ें हम लोग सोचेंगे, उसको समझेंगे, तभी कोई भी चीज़ आई है। तो जैसा कि हम लोगों ने एआई टेक्नोलॉजी पर उस दिन बात की थी और उसको इन द सेंस साइकिल अपने साइकोलॉजी के हिसाब से मार्केट सेंटीमेंट की बात की थी, तो क्या वो चीज़ें तुरंत अप्लाई हो जाती हैं? बजट अगर आया है तो वो एक 2026 से अप्लाई किया जाएगा। 2026 से आई थिंक ऐसा ही है कि 2026 से अप्लाई किया जाएगा। तो जो इस साल का हमारा जो टैक्स है वो तो उसी हिसाब से चल रहा है ना। तो हमें ओवरथिंक ना होकर के अपने ट्रेड पर ध्यान देना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दिखाई जाती हैं, बट उनको होने में टाइम लगता है। तो मार्केट बिग मनी जो होता है इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा उठा करके रिटेलर को ट्रैप करता है, जो कि रिटेलर इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता और ओवर रिएक्ट कर जाता है, वहीं पर ऊपर-नीचे की पोज़ीशन में वो फँस जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे आप लोग ये कैंडल कल के दिन फॉर्म हुआ है, जो कि ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारा इंडिविजुअल हमारा मार्केट है। अब इसको ट्यून कैसे करना है ग्लोबल मार्केट के हिसाब से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ग्लोबल मार्केट, ये अगर ये आप नंबर देखेंगे, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है, कहीं न कहीं उस नंबर से आगे ही चल रहे हैं। कहीं या तो वहाँ पर वहीं पर हैं सेम जगह पर, या तो उसी के आस-पास 100 टू 100 पॉइंट के आस-पास ही हैं। तो ओवरऑल मार्केट अभी हमारे मार्केट के हिसाब से जो ग्लोबल मार्केट है, वो अभी भी पॉजिटिव ही है और जो सबसे कमज़ोर थे हम ही थे। तो ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट पे जैसा कि इसने बिल्कुल ऐसा कैंडल फॉर्म किया, ऊपर से प्रेशर, नीचे से बाइंग, इस तरह से, और यहाँ पर जाकर के इसने लगभग-लगभग क्लोज़ किया है। तो अब आगे का मूव कैसा हो सकता है? तो जैसा कि हमारा ये पहले से लाइन ड्रा किया हुआ है और हम लोगों के लिए वो अच्छा वर्क करती हुई नज़र आ रही है। तो अब हम लोग इसको 30 मिनट के चार्ट पर देख लेते हैं। जैसा कि ये कैंडल थी, बजट के बाद कुछ चीज़ें अच्छी लगी, कुछ चीज़ें लोगों को नहीं अच्छी लगी, तो ये उस हिसाब से मार्केट ने रिएक्शन किया है। तो तभी जब अगर हम उसको टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे, तो हमारा ये जो इसका हाई है, अभी भी हमारे लिए ये एक बार रेजिस्टेंस का काम होता हुआ नज़र आएगा। इसमें ये और नीचे के लेवल पर ये जो लेवल है हमारा, ये गैप है, ये हमारे लिए सपोर्ट का अच्छा सपोर्ट का काम करता हुआ नज़र आएगा। अगर ये यहाँ पर ओपनिंग करता है, ओपनिंग करके यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम लेता है, टाइम लेने के बाद इस पोज़ीशन को, इस लाइन को ब्रेक करता है, जैसा कि ये लाइन के ऊपर गया था और इस लाइन को ब्रेक करेगा, तो हो सकता है ये इसको इसको एक बार टच करके ऊपर ही एक्युमुलेट करे। क्योंकि फिर अब वो अगर यहाँ से ब्रेक करके ऊपर गया, मान लीजिए ऐसे ब्रेक करके ऊपर गया, तो ऊपर का जाने के बाद ये इसको रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद बहुत कम चांसेस रहेंगे कि ये नीचे ब्रेक करके क्लोजिंग देगा। मोस्टली क्लोजिंग ऊपर आने के चांसेस रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का आप साइकोलॉजी सोचिए, हम जितना नीचे हैं ग्लोबल मार्केट से, तो अब उसको ट्यून करते हुए नज़र आएँगे। और जैसा कि कंजम्पशन थीम को, हालाँकि कुछ चीज़ें ज़रूर कम ही रह गई होंगी, लेकिन कंजम्पशन थीम को जो मेन फोकस किया है, उससे हमारे मार्केट को रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। और इनके पीछे हम लोग एक चीज़ और, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि हमारा जो पीछे जो हमारा मार्केट बढ़ा था, तो हम उसके बढ़ने के पीछे का रीज़न भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था कि एचडीएफसी बैंक, ये जो लेवल है हमारा, ये लेवल था, ये अगर इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक कब करेगा? यहाँ पर ये देखिए गोला बना हुआ है, ये यहाँ पर टाइम यहाँ पर लेगा, तब ये अगर इसको ब्रेक करता है, टाइम लेने के बाद ब्रेक करता है, तो अच्छा मूव आएगा। तो जो 2 दिन हमारी अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग हो रही थी, वो इसी की वजह से हो रही थी, जो एचडीएफसी बैंक इस लेवल को यहाँ पर एक्युमुलेशन के बाद ब्रेक किया था। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन भी किया है, तो वहाँ पर जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसके पीछे की साइकोलॉजी, उस कब कैसे ब्रेक करेगा, और ब्रेक करेगा तो क्या-क्या मूवमेंट आ सकते हैं, और वहाँ पर मार्केट ने कैसे कोरिलेट किया निफ्टी, बैंक निफ्टी को, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन किया है वहाँ पर। तो आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब जैसा कि आप लोग डेली चार्ट पे देख पा रहे हैं, ऐसा कैंडल फॉर्म हुआ है, तो मोस्टली चांसेस हम लोगों ने अभी जो डिस्कशन किया है कि यहाँ पर टाइम लेने के बाद टाइम इस रेंज पे रहने का ट्राई करेगा। ये रेंज है हमारी 49 250 और 49
ये 700-750 की जो रेंज है यहाँ पर ये टाइम बिताएगा, टाइम बिताने के बाद यहाँ से एक्युमुलेट करके ब्रेक करेगा, तो फिर इस लेवल को जहाँ तक ये निकाल देगा, कोशिश यही करेगा कि ये निकाल देगा, इसके हाई चांसेस बन जाएंगे और आने वाले समय में ये हमारा 50-500 का टारगेट मे बी 1 वीक में आने का ट्राई करेगा। पहले तो जो हम लोगों ने पंप और डंप की नीति बताया था कि बिग मनी हमारे साथ खेल सकता है, उनमें दो बार प्रोसेस हो चुका है, एक बार पंप किया, उसके बाद डंप किया, फिर पंप किया, एक बार डंप किया। तो आप लोग उन सब चीज़ों को माइंड में सेट करके ही ट्रेड करिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम लोग पोजीशन बनाएं, लेकिन ज़रूरी ये है कि जब भी पोजीशन बनाएं तो उसके हाई चांसेस रहें हमारे प्रॉफिट में आने के। इसी वजह से आपको ट्रेड नहीं समझ में आता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप जंप लगाइए, आप ट्रेड से दूर रहिए। जब भी आपको क्लियर डायरेक्शन किसी भी ट्रेड का पता चल जाए या प्रोबेबिलिटी होने की, उसके होने की ज़्यादा आपको समझ में आए, तभी आप ट्रेड में एंट्री करिएगा। तभी अब आते हैं हम लोग निफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी के चार्ट पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 30 मिनट का चार्ट है। 30 मिनट के चार्ट पे ये हम लोगों का मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, ओपन होने के साथ ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद जैसा कि हम लोगों ने यहाँ डिस्कशन किया था कि हो सकता है इस रेंज तक आए, तो इस रेंज तक आया है मार्केट। इस रेंज से उसने यहाँ पर वापसी की, वापसी करने के बाद अब इस रेंज ये रेंज जो हम लोगों ने बताया था, डिस्कशन किया था कि गैप के ऊपर जब सस्टेन करे, हालांकि गैप के नीचे आया, गैप को फिल किया, गैप को कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो उस चीज़ को आप बिल्कुल माइंड में रखा करिए, जो भी हमारा पुराना डिस्कशन है, क्योंकि वो सारी चीज़ें काम आती है। जैसे कि आप ये लाइन बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि एग्जैक्ट कहाँ से बैक हुआ है, देख लीजिए ये गैप फिल किया है, ये जो प्राइस का गैप था उसने वो फिल किया। फिल करने के बाद अब ये यहाँ पर थोड़ा सा एक्युमुलेशन दिखाएगा, एक्युमुलेशन के बाद ही उन सब चीज़ों को एकदम से ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि उसके पीछे के जो भी निफ्टी 50 के मोस्टली स्टॉक्स हैं वो अपने एवरेज से बहुत नीचे चल रहे हैं। तो एकदम जो भी बूम आएगा, अगर ऊपर आएगा, एकदम से ऊपर बूम आएगा, तो निश्चित पर वहां पर सेलर एक्टिव होते नजर आएंगे। इसी वजह से हम लोग कोशिश यही करेंगे कि हम लोग धीरे धीरे एक्युमुलेशन होते हुए चले, और इस बार जब मार्केट मोमेंटम करे तो स्टॉक्स मोमेंटम के साथ में ही इंडेक्स मूव करे, तभी वो चीज सस्टेन हो पाएगी। अदरवाइज अगर केवल ऑपरेटर की हेल्प से इंडेक्स में केवल मूवमेंट आता है तो वो सस्टेन नहीं करने वाला है। या तो उसकी दो कंडीशन बनेगी, एक दिन 2 दिन इंडेक्स मूवमेंट करेगा, फिर उसके बाद इंडेक्स शांत रहेगा, केवल स्टॉक वाइज मूवमेंटम आएगा। तो ये सब साइकिल आप लोग समझते जाइएगा, इन सब साइकिल को समझकर ही ट्रेड अपने को करना है। किस दिन हमको इंडेक्स में मूवमेंट दिखेगा, उस समय हमें इंडेक्स में ट्रेड करना है, और किस दिन हमें स्टॉक्स में, इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हुए चलना है। और वो मार्केट टाइम पर हम आपको ग्रुप के थ्रू, जैसा कि जो भी ट्रेड होता है शेयर करते हैं, अपडेट करते हैं, अपने हिसाब से अपना व्यू रखते हैं, ऐसे ही वहाँ पर अपडेट आप लोगों को करते रहेंगे। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।